फॉल्स फ्लैग वाक़े की हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। FIR के मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। मजीद इस बारे में जानेंगे रास्ता से। रास्ता अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े की हिंदुस्तानी पुलिस स्टेशन में दायर FIR ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने हमले को मशकूक बना दिया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। FIR के मुताबिक पहलगाम हमला 13:50 से लेकर 14:20 तक जारी रहा, जबकि हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 14:30 पर FIR दर्ज हो गई। 10 मिनट के अंदर अंदर FIR दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे का इशारा देती है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि FIR में पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्द नामजद भी हो जाते हैं। FIR कहती है कि मुबैना दहशतगर्दों की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि इंडियन गवर्नमेंट और मीडिया उसे टारगेटेड किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि वाक़े के 10 मिनट के अंदर अंदर FIR में बैरूनी आकाओं की इमा पर जैसे अल्फाज पहले से शामिल कर दिए जाते हैं। FIR के सामने आने से मोदी हुकूमत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग का भोंडा ड्रामा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। FIR में झूठ पकड़े जाने के बाद मोदी का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ड्रामा सिर्फ एक मजाक बन चुका है। जी रास्ता ये भी बताइएगा कि एक के बाद एक झूठ भारत का बेनकाब होता जा रहा है, और अब जिस तरह से आपने भी बताया कि FIR के सिलसिले में एक और झूठ बेनकाब हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि आलमी सतह पर अब ये मामला उठाना होगा और तमाम शवाहिद पेश करने होंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मोदी हुकूमत की जानिब से जो ड्रामा रचाया गया है वो एक झूठा ड्रामा है, और जिस तरीके से ये बेनकाब होता जा रहा है तो मोदी हुकूमत की अपनी सुबकी इसमें बहुत ज़्यादा है। और इस हवाले से मामला, जैसे आपने कहा कि उठाना ज़रूरी है, और पाकिस्तान इस मामले को गुज़श्ता 2 रोज़ से एक्टिव डिप्लोमेसी के ज़रिए उठा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ारत ख़ारजा में सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच ने तमाम जो इस्लामाबाद में तैनात सिफारतकार हैं उनको ब्रीफिंग दी थी, और तमाम सिफारतकारों को हिंदुस्तान के इस ड्रामे के हवाले से ब्रीफ किया था। जबकि आज भी एक दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सिफारतकारों को ब्रीफिंग दी गई है। इस हवाले से तर्जुमान का कहना है कि सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने इस्लामाबाद में हेड्स ऑफ मिशन और सिफारतकारों को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया है, जबकि फॉरेन सेक्रेटरी ने कौमी सलामती कमेटी में जो फैसले हुए हैं उससे भी उनको आगाह किया है। सेक्रेटरी खारजा ने ये बताया है कि हिंदुस्तान के बेबुनियाद इल्जामात जो हैं उनको कतई तौर पर मुस्तरद किया है। भारत की दहशतगर्दी को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें खित्ते के अमन सलामती के लिए खतरा हैं, जबकि फॉरेन सेक्रेटरी ने सिफारतकारों को ब्रीफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान किसी भी जारहाना हरकत का पूरी ताकत से जवाब देगा। जी अच्छा रास्ता ये भी बताइएगा कि FIR में मज़ीद क्या तफसीलात जो है वो लिखी गई हैं। ये तो आपने बता दिया कि हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में 2:30 पर FIR दर्ज हो गई थी, तो इसके अलावा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर FIR का दर्ज होना ही इस FIR के अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर सवालात उठाता है कि 10 मिनट के अंदर किस तरीके से FIR दर्ज हो गई। एक वाकया हुआ और फिर उस FIR के अंदर जो तय शुदा जो मंसूबा था उसके मुताबिक जो चीज़ें जो लिखी गई और उसमें ये लिखा गया कि नामालूम सरहद पार दहशतगर्द जो हैं वो इसमें नामजद हुए, और फिर ये लिखा गया कि बैरूनी आकाओं की इमा पर ये वाकया किया गया। तो ये अल्फाज, ये चीजें, यानी आपको विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन कैसे मालूम हो गया, एक वाकया हुआ कि ये बैरूनी अकाउं की इमा पर किया गया और 10 मिनट के अंदर अंदर फिर, और वो थाना, वो पुलिस स्टेशन जो उस जाए वकुआ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर ये, इसका मतलब यही है कि ये ड्राफ्ट ऑलरेडी बनाया गया था, ये पहले से बना दिया गया था और ये सारी कुछ चीजें लिखी गई थी, और ये सारा पूरा जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसके जैसे ही वो वाकया रूनुमा हुआ है तो विदिन 10 मिनट्स जो है वो FIR सामने आ गई। जी रास्ता सियाल हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट कर रही थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।